हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का कथांश स्वरूप है, जिसका शीर्षक है श्री नरहरि सरकार ठाकुर की महिमाएं। आज वैष्णव पंचांग के अनुसार हम जिस अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि का पालन कर रहे हैं वह है श्री नरहरि सरकार ठाकुर का तिरुभाव दिवस, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग कृपामय सहयोगी थे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु पार्षद गण रूपी वृक्ष के अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ आध्यात्मिक जगत के शाश्वत निवासियों को लेकर प्रकट हुए थे, जिन्होंने विभिन्न भक्तों का रूप लेकर अत्यंत विनम्र, समर्पित तथा कृपामय विभूतियों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, जिसे इस संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। मधुमती, जो श्रीमती राधा रानी की अत्यंत गोपनीय तथा विशेष सहयोगी गोपी हैं, गौड़ गणोदेश दीपिका प्रकाशित करता है कि उन्होंने स्वयं को नरहरि सरकार के रूप में प्रकट किया। नरहरि सरकार श्रीखंड नामक गांव में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास स्थल कात्वा के काफी समीप है, में अपने आप को प्रकट किया। उन्होंने वैद्यों के एक महान परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता श्री नारायण, माता श्रीमती श्री गोही देवी थीं। श्री नारायण के 3 पुत्र थे। सबसे वरिष्ठ, जिनका नाम था मुकुंद सरकार, उनके बाद माधव तथा नरहरि हुए। एक अद्भुत परिवार। मुकुंद के एक पुत्र थे जिनका नाम रघुनंदन ठाकुर था। मुकुंद ने अपने छोटे भाई को नवदीप में शास्त्रों के अध्ययन हेतु भेजा। नवदीप संपूर्ण भारतवर्ष का आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ तक कि निशिकांत सान्याल नामक एक लेखक ने अपने पुस्तक श्री कृष्ण चैतन्य में यह बताया है कि नवदीप 1930 के भारत में भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, विशेषकर वैदिक साहित्य के अध्ययन के मामले में। अतः नरहरि सरकार जब वे नवदीप में रह रहे थे, अपने आप को उन्होंने समस्त शास्त्रों के एक प्रकांड विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने केवल यह साक्षात्कार ही नहीं किया, उन्होंने समस्त शास्त्रों के सार को ही नहीं समझा, बल्कि उन्होंने कई सुंदर पुस्तकों की रचना की, कविताओं की रचना की, जो उज्जवल उत्तम रसों के, वृंदावन के उज्जवल तथा उत्तम रसों का वर्णन करते हैं। यह सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन लीला के प्रकट करने से पूर्व हुआ। वे एक अत्यंत महान भक्त थे, और कुछ समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए, तो उनके साथ उनके सहयोगी गदाधर पंडित भी थे। आपने यह कथा श्रवण करी होगी कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत प्रेमोन्माद में प्रवेश करते थे, तब श्री गदाधर पंडित ही अपनी पवित्रता एवं बुद्धि से श्री चैतन्य महाप्रभु को शांत कर पाते थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी ने गदाधर पंडित से कहा, कृपया मेरे पुत्र के साथ रहिए और उसे कहीं कभी न छोड़िए। श्री गदाधर पंडित ने सची माता के इस आज्ञा को बहुत गंभीरता से लिया। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु से आयु में लगभग समान थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी थे। लेकिन उनके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और महत्वपूर्ण संगी हुआ करते थे, जिनका नाम था नरहरि सरकार। वे नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद नित्यानंद प्रभु के आने से पहले ही आए थे। गदाधर पंडित नरहरि सरकार बहुत प्रेममय
सेवा करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के और उनके बहुत प्रेमी संगी थे। नरहरि सरकार की एक विशेष सेवा थी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को चांबर द्वारा हवा देने की सेवा थी। हम एक महत्वपूर्ण प्रार्थना में यह सुनते हैं कि किस प्रकार नरहरि सरकार गौर आरती में एक विशेष सेवा करते हैं। नरहरि आदि करे चामर डोलाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए। कि किस प्रकार संजय, मुकुंद तथा वासु बहुत सुंदर कीर्तन गा रहे हैं। नरहरि किस प्रकार चामर सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार नरहरि सरकार कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भी संबोधित करते थे, जिसे चैतन्य महाप्रभु सहन नहीं करते, क्योंकि कलयुग में इस प्रकार की विचारधारा या दर्शन का प्रचार है कि आप स्वयं भी भगवान बन सकते हो। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेद अभेद तत्व सिद्धांत दिया है, जिसमें यह समझा जाता है कि हम भगवान के समान हैं भी और भगवान के समान नहीं भी हैं। गुणात्मक दृष्टि से भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम उनके क्षुद्र अंश हैं। हम भी आत्मा हैं, आध्यात्मिक हैं। जीव सच्चिदानंद विग्रह है, परंतु भगवान पर ब्रह्म हैं, विभु हैं। वो अत्यंत शक्तिशाली हैं, उनकी शक्तियां सर्वत्र व्याप्त हैं और जीवात्मा इसके विपरीत क्षुद्र है, अणु है। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि हम किस प्रकार भगवान से अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं, तभी यह संभव हो पाता है कि हम अपने हृदय में स्थित सुप्त प्रेम को जागृत कर पाएं। जो लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने की अभिलाषा रखते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा वे परम सत्य को ब्रह्म रूप में प्राप्त करेंगे और वे भौतिक गुणों से परे अपने आप को ले जाएंगे। इस संसार के दुखों से परे, सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे वे अपने आप को ले जाने में समर्थ होंगे। परंतु जब तक वे अपने हृदय में स्थित इस तथ्य का प्रकाश नहीं कर लेते, इस तथ्य का विकास नहीं कर लेते कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीव श्री कृष्ण का नित्य शाश्वत सेवक है, तभी हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का विकास हो सकता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस विशेष आंदोलन में हम सबको उस प्रेम को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन मूलभूत बातों को बताया है जिससे कि हम अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का विकास कर सकें। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, तब अपने शिक्षाओं के पराकाष्ठा में उन्होंने अंतरंग बातों को बताया कि किस प्रकार शुद्ध एवं आध्यात्मिक जगत की स्थिति है। परंतु उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रारंभ इस बात से किया कि मूलभूत स्तर से जहां उच्च बातों को समझा जा सकता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दैट कि हर जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, यह उसका स्वधर्म है। लेकिन नरहरि सरकार इतने शुद्ध भक्त थे, इतने मधुर थे कि
कभी कभी जब वे प्रेम से अपने गीतों में भगवान के गुणानुवाद में उनको परम पुरुषोत्तम भगवान कहते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते थे। यह एक विशेष संबंध था श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नरहरि सरकार के बीच में। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों श्रीखंड में नरहरि सरकार के घर पर आए और वे नाम संकीर्तन तथा हरि कथा का पान कर रहे थे अपने नित्य संगी पार्षद भक्त जनों के बीच में। तभी लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने नरहरि सरकार से यह प्रार्थना किया कि हमें मधुरस का पान करना है। तब नरहरि सरकार इतने उत्साही हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु को किस प्रकार मधुरस का पान कराया जाए। उनके इस उत्साह मात्र से ही उनके घर के समीप जो एक सरोवर था वह एक मधु सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गया और यहाँ तक कि आज भी वह सरोवर जो श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर के निवास स्थान के समीप में है, उसे मधु पुष्करिणी के नाम से जाना जाता है, जो कि मधु का तालाब है, मधु का सरोवर है। परंतु कालांतर में सदियां बीतने के बाद वह फिर से आज जल के रूप में है, परंतु नरहरि सरकार की मधुर प्रेममय भक्ति वहां अभी भी विद्यमान है। अब इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह नरहरि सरकार का उत्साह ही था श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि जब नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु ने उनसे थोड़ा सा मधुरस मांगा तो उनका उत्साह इतना बढ़ गया कि उन्होंने यह इच्छा की और उनकी इच्छा से एक पूरा का पूरा सरोवर मधुरस का तैयार हो गया। यह एक अत्यंत गंभीर भक्त के लक्षण हैं। एक साधारण भक्त चाहता है कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा बस कर लो, न्यूनतम, ज्यादातर जितना न्यूनतम है उतना कर लो। भगवान कहते हैं 16 माला का जप करो, अतः मैं कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, 16 माला का जप करूंगा, चाहे जैसे भी हो करूंगा, लेकिन करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। और अंततः मैं इस प्रकार अपना जप समाप्त कर लूंगा, अंतिम माला। या फिर मैं भगवान के लिए कुछ भोग तैयार करूंगा, मैं भोग पकाऊंगा, इसको संपूर्ण करूंगा, बस करने के लिए मैं ऐसा कर लूंगा। अतः हमें बस सेवा करने के लिए चाहिए, लेकिन जो वास्तव में सच्चे भक्त हैं उनका यह लक्षण है कि वे गुणात्मक दृष्टि से तथा मात्रात्मक दृष्टि से जितना संभव हो सके उतना सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, उसकी अभिलाषा रखते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता से भी ज्यादा भगवान की सेवा करने की अभिलाषा रखते हैं। यह प्रेम का लक्षण है। प्रेम केवल आधिकारिक वस्तु नहीं है, केवल औपचारिक वस्तु नहीं है। एक औपचारिक कार्य न्यूनतम हो सकता है प्रेम का विकास करने के लिए, परंतु हम जैसे जैसे भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं यह हमारे हृदय से प्रकट होना चाहिए। अतः यह श्री नरहरि सरकार की महिमा है। अगर वे चाहते
तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु को एक चम्मच भर के हनी या मधुरस भी दे सकते थे और जिससे वे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट कर सकते थे। लेकिन उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो इच्छा थी, वह सिर्फ एक चम्मच शहद देने की नहीं थी। वह तो भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को पूरे सरोवर से संतुष्ट करना चाहते थे। अगर शायद वे पुरी में रह रहे होते तो उन्होंने संपूर्ण समुद्र को ही मधुरस में परिवर्तित कर दिया होता। लेकिन चूंकि उनके निवास स्थान के समीप केवल एक सरोवर था, अतः उन्होंने सरोवर को ही मधुरस में परिवर्तित किया। यह उनकी इच्छा थी, यह उनकी चाहत थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान भी हमारी इच्छा से प्रेम रस का विनिमय करते हैं। जो नरहरि सरकार के अंदर निहित बात थी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको बाह्य रूप से प्रकाशित किया, जिससे कि पूरा जगत इस बात को देख सके, नरहरि सरकार की महिमा को जान सके। हमारे पास भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी का है, जो जलदूत नामक जहाज में सवार होकर उन्होंने सिर्फ इच्छा किया श्री कृष्ण के पवित्र नाम को संपूर्ण जगत में फैलाने का। उन्होंने सिर्फ इच्छा मात्र किया। उनका कोई संपर्क पाश्चात्य जगत में नहीं था। उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं था। उनके पास व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। उनके पास एक किताबों का बक्सा था। और हम यह जानते हैं कि किस प्रकार भारत में किताबें तैयार की जाती हैं। वे उतनी आकर्षक नहीं होती जितनी कि अमेरिका में जो पुस्तकें बनाई जाती हैं उतनी। और अमेरिका में हम यह देखते हैं कि जो प्रकाशक होते हैं वे अपने पुस्तकों को बहुत आकर्षक बनाकर उसमें नाना प्रकार के तस्वीरें लगाकर उसका विक्रय करते हैं। प्रभुपाद जी के भागवतम में उस समय किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर इत्यादि नहीं थी। हम उन पुस्तकों की बात कर रहे हैं जिसे प्रभुपाद जी अपने साथ लेकर गए थे। उन पुस्तकों में भूरे रंग की एक कवरिंग थी, जो भारत में विशेषकर पुस्तकों के ऊपर होती है और उसकी कोई विशेष गुणवत्ता भी नहीं होती। अतः उनके पास सिर्फ पुस्तकों का यह बक्सा था, परंतु वास्तव में वह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। वे परम सत्य को बताने वाली थी। वे श्रीमद् भागवतम थीं। आपके पास आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु उनके पास एक इच्छा थी। और हम यह जानते हैं कि कृष्ण ने उनके लिए क्या किया। कृष्ण ने श्री प्रभुपाद के अंतरंग इच्छा को संपूर्ण जगत के सामने प्रकाशित किया और वे ऐसा अभी भी कर रहे हैं। प्रभुपाद हमेशा अपने आप को एक तुच्छ भिखारी के समान बताते थे, जो जलदूत में सवार होकर आया और 500 मंदिरों का निर्माण किया, कई हजार भक्तों को तैयार किया, लाखों करोड़ों पुस्तकों का वितरण किया। कृष्ण ने इस प्रकार श्री प्रभुपाद के इच्छाओं को संपूर्ण जगत के समक्ष प्रकाशित किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नरहरि सरकार के
अंतरंग इच्छाओं को उन्होंने समस्त जगत के सामने प्रकाशित किया था, जब उन्होंने पूरे के पूरे सरोवर को मधु सरोवर के रूप में परिवर्तित किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस भूमंडल से अपनी लीला को समाप्त कर अपने नित्य धाम वापस चले गए, तो कुछ समय उपरांत कई सहयोगी भक्त भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके नित्य धाम जाने लगे। नरहरि सरकार उस समय श्रीखंड में रहा करते थे। वे अत्यंत कृपामय तथा सशक्त प्रचारक थे और उनके शिष्य कौन थे? रघुनंदन ठाकुर, जो उनके दीक्षित शिष्य थे, लोचन दास ठाकुर, जो उनके दीक्षित शिष्य थे। हम उनकी बात कर रहे हैं, उन महान आचार्यों की बात कर रहे हैं जिन्होंने श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ की रचना की, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के महत्वपूर्ण जीवनियों में से एक है और जिसे समस्त वैष्णवों द्वारा पूजा जाता है। वे श्री नरहरि सरकार के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। जब श्रीनिवास आचार्य एक युवक थे, एक बालक सदृश थे, वे श्रीखंड गए और उन्होंने नरहरि सरकार का शरण ग्रहण किया। नरहरि सरकार ने उन्हें अपने पुत्र के सदृश प्रेम किया, उनका आलिंगन किया। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के प्रति प्रेमाश्रुओं का बहाव किया और उन्होंने काफी गहराई से उन्हें कृष्ण भावनामृत के शिक्षाओं के बारे में ज्ञान दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि आप अवश्य महान सफलताओं को प्राप्त करेंगे। श्रीनिवास आचार्य नरहरि सरकार को बहुत प्रेम करते थे, अपने जीवन से भी ज्यादा। उन्होंने नरहरि सरकार को अपना शिक्षा गुरु स्वीकार किया, अपने हृदय तथा आत्मा से। यद्यपि वे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा दीक्षित थे, परंतु नरहरि सरकार को वे अत्यंत गहराई से अपना शिक्षा गुरु मानते थे। नरोत्तम दास ठाकुर, जो एक महान आचार्य हुए, वे जब श्रीखंड गए, उन्होंने वहां पर नरहरि सरकार का शरण ग्रहण किया। उन्होंने उनसे निर्देश प्राप्त किए, उनका आशीर्वाद लिया। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी उन्हें अपना अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु स्वीकार किया, जिस प्रकार श्यामानंद प्रभु ने भी। वे बहुत आकर्षक व्यक्तित्व थे। अत्यंत महानतम संतों ने भी उनकी सेवा की। फिर जनसाधारण का तो क्या कहना ही। वे बहुत दयालु थे, बहुत प्रेमी थे तथा वे इस बात का भेदभाव नहीं करते थे कि कौन योग्य है तथा कौन योग्य नहीं है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की संपूर्ण कृपा को प्रवाहित करने वाले थे और उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा विद्यमान थी, जिसका वितरण भी उन्होंने प्रचुर मात्रा में किया। श्रीनिवास आचार्य, जो इस संसार के समस्त आकर्षण से पूरी तरह से विरक्त थे, जो उच्चतम कृष्ण प्रेम रस में सदैव अपने आप को डुबोए रखते थे, परंतु नरहरि सरकार ने श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को समझते हुए श्रीनिवास आचार्य से कहा, जब वे श्रीखंड में नरहरि सरकार के पास थे, तब नरहरि सरकार ने उनसे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु की यह इच्छा है जो उन्होंने स्वप्न में
अथवा उनके हृदय में उनके समक्ष प्रकट किया है कि श्रीनिवास आचार्य को विवाह कर लेना चाहिए। अब श्रीनिवास आचार्य एक ब्रह्मचारी से भी अत्यंत विशेष थे, क्योंकि वे केवल एक ब्रह्मचारी नहीं थे, वे कोई साधारण तपस्या नहीं कर रहे थे, वे तो उच्चतम माधुर्य रस का आस्वादन कर रहे थे। परंतु नरहरि सरकार ने उनसे कहा कि आप विवाह कर लीजिए। और चूंकि यह निर्देश नरहरि सरकार से आया था, अतः बिना किसी प्रकार का तर्क किए हुए श्रीनिवास आचार्य ने नरहरि सरकार के आज्ञा अनुसार विवाह किया। यह नरहरि सरकार जैसे महान व्यक्ति की विशेषता है, यह उनकी विशेष स्थिति है, यह उनकी शिक्षा है। वे अत्यंत प्रेम का प्रदर्शन किया करते थे और सदा सर्वदा निरंतर हरिनाम संकीर्तन का संपादन करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।